सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, उसके लिए बहुत सारा सॉरी है आप सबसे। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँ। ससुराल आ गई हूँ ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। तो अभी मैं आपसे जो भी क्लिप्स शेयर करूंगी वो कुछ पुराने दिनों की है, मतलब 15-20 दिन पुराने, जब मेरा बाबू नानी के यहाँ गया था। और फिर वहाँ हम सबसे पहले स्पेशली जिस चीज़ के लिए गए थे वो थी मेरी फ्रेंड की शादी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की। और वहाँ जाके मेरे बच्चे ने जितना डांस किया है ना, उतना तो जिसकी शादी थी उसने भी नहीं किया। खैर, बहुत ही सुखपूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक मेरे बच्चे ने वहाँ एंजॉय किया है और मैंने भी एंजॉय किया है, क्योंकि बच्चे खुश तो माँ भी खुश। मैं, मेरी मम्मी और मेरा बाबू, हम तीनों लोग गए थे शादी में। और ये शादी थी 5 फरवरी को। और जनाब को सुशु पोटी का कुछ नहीं पता होता, बस इनका डांस हर जगह निकल जाता है। फिलहाल तो उन्होंने बहुत सारी मस्ती की और देख लीजिए कितना घूमे हैं। 11 बजे रात को घर आने के बाद भी हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर इन जनाब की एनर्जी कहीं से कम नहीं होने वाली थी। और हाँ, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे गाइस, क्योंकि मेरे यहाँ मायके में हो रहा था काम, मतलब घर बन रहा है, तो जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और शूट करने की जगह भी बहुत कम थी, 2 रूम में कैसे भी एडजस्ट कर रहे थे हम लोग, इस वजह से मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई हूँ। पर हमेशा इतना ही कहूंगी कि भगवान ये वाली खुशी सबको दे। और इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना ये, कि पूछिए ही मत। अब इस अच्छी फीलिंग को और अच्छा बना रहे हैं मेरे जनाब, झाड़ू पोछा करके। नानी का घर है भाई, साफ सफाई तो करेंगे ही। और मैं यही कह रही थी कि भगवान ये वाली खुशी ना, मतलब घर बनने वाली खुशी सबको दे। भले ही दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, जितना मैंने फील किया वहाँ पे 1 महीने रह के, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर ये दिक्कत ना सबको होनी चाहिए जीवन में एक बार। मतलब इतनी कम जगह में एडजस्ट करो, खाना भी बनाओ उसी रूम में सोना है, उसी रूम में भगवान जी हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हाँ, 2 रूम थे तो मैनेज हो जा रहा था। इसी बीच हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। और मायके जाओ और शॉपिंग ना करो, ऐसा भला हो सकता है? तो ये एक बेडशीट मैंने बनारस से मंगाई है मेरी मम्मी से। मम्मी बता रही थी बनारस में बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट मिल रही है, तो उन्होंने मेरे लिए लाई है ये वाली बेडशीट, जिसका प्राइस है 500 रुपये। और प्योर कॉटन में 500 रुपये बेडशीट का बहुत कम है मेरे हिसाब से, जितना मैंने अब तक देखा है। और बाबू के लिए शॉपिंग हुई है भर भर के, इतने सारे कपड़े उनके लिए खरीदे गए हैं। मतलब ये 3 तो अभी फर्स्ट टाइम पे मैं गई थी तो लेके आई थी, उसके बाद भी हम कई बार गए हैं और बहुत सारी शॉपिंग्स की हैं। और मेरा बाबू ना आजकल अखरोट खाने लगा है, मतलब उसको अखरोट ही पसंद आ रहा है ड्राई फ्रूट्स में, और कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तो पापा ने ये असल वाले अखरोट मंगाए थे उसके लिए बहुत दूर से। और हाँ, गाना बजे और ये डांस ना करे, बहुत बड़ा डांसर हो गया है ये। जनाब अगर ननिहाल आए हैं और बाइक और स्कूटी पे ना बैठे, ऐसा भला हो सकता है? देखिए खुद कैसे चढ़ के बैठने की कोशिश कर रहा था। फिर पापा ने उसे उठा के बैठाया, और पापा खुद डर रहे थे कि कहीं ये गिर ना जाए। और रोड पे घर होने की वजह से बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैं और ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आप सबको पता है, अब तक मैंने कोई भी इक्विपमेंट अपने लिए नहीं खरीदे हैं। जो भी यूट्यूब के ब्लॉग्स के लिए ज़रूरी होते हैं, उनमें से कुछ भी मैंने अब तक नहीं खरीदा है, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद ही कुछ भी खरीदना है। तो ये जनाब आराम से बैठ चुके थे और पापा धीरे धीरे गाड़ी चला के इनको लेके जा रहे थे। और ये तो अब इनका रोज का काम हो गया था। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कई दिनों का मिक्स व्लॉग है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये शिवरात्रि का दिन था और हमारे यहाँ ना भोजन भंडारा होने के लिए टेंट लग रहा था, और हम लोग बैठ के वही देख रहे थे। अब मेन रोड पे घर होने के जितने नुकसान है ना, उतने ही फ़ायदे भी हैं। जैसे एक फ़ायदा तो ये है कि कोई भी बारात जाए, कोई भी डीजे जाए, कुछ भी जाए, आपको सबसे पहले दिखाई देगा और सबसे पहले आवाज़ आएगी। कहीं भी किसी भी ट्रैफिक जाम में नहीं फंस पाओगे आप, क्योंकि आपको आपके दरवाजे पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो बस यहाँ को पर
बाबू को कपड़े पहनाने से पहले मैंने उसको सोचा कि पहले मैं सब कुछ उसको दिखा देती हूँ। जब वो अच्छे से बारात एकदम दरवाजे तक आ जाएगी तब मैं उसको कपड़ा रेडी करके भेजूंगी। और आप देखना, मैंने उसको कपड़े भी वही पहनाए थे ना कि वो शिव बाराती लग रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पे टेंट लग रहा था हलवा पूड़ी बांटने के लिए। सॉरी, हलवा पूड़ी नहीं, सिर्फ हलवा और पानी बट रहा था। यहाँ पे सूजी का हलवा था प्रसाद के रूप में। और जिन लोगों से भी जितना भी हो पाता है वो लोग अपने दरवाजे के आगे कुछ लोग पानी वितरित करते हैं और कुछ लोग हलवा वितरित करते हैं। जिनको जितना हो पाता है, कुछ लोग रस, मीठा, पानी, जो भी हो पाता है वो लोग करते हैं शिव बारात वाले दिन। तो यहाँ पे बारात बिल्कुल दरवाजे पे आ चुकी थी और इतनी सुंदर बारात आती है ना। लेकिन जो पहले साल वाली बात थी वो अब बात नहीं रही है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि जो पहले साल वाली बारात थी ना वो बहुत अच्छी थी। और अब तो 5 साल हो गए हैं इस बारात को, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। तो इस शिव बारात में आप लोगों को मेरा बच्चा दिखा कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे वो शिव जी का गण बन के घूम रहा है, फिलहाल मैं उसी को दिखा रही हूँ, बस इतना ही हिंट दे सकती हूँ। अब आप लोग देख लीजिए कि उसने क्या पहना है। मुझे लगा यही आज का परफेक्ट ड्रेस होगा उसके लिए, क्योंकि ना ये शिव जी का गण बन के आज घूमेगा तो यही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यही पहना दिया था। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट, क्योंकि फिर इतनी गर्मी होने लगी थी कि खुलना ही पड़ा था। और हमारे रतसर में हर त्योहार पे, हर पूजा पाठ पे बारात निकलती है, महोत्सव बड़े बड़े होते हैं, मेला लगता है। तो बहुत 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 अच्छी फैसिलिटी के साथ ये गांव ना भरा पड़ा है। और इसलिए यहाँ का जो फेस्टिवल होता है वो सबसे अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये मेरा असल गांव नहीं है, हम लोग यहाँ पे आके बस चुके हैं, लेकिन हाँ, यहाँ के जो फेस्टिवल हैं उनकी कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। यहाँ के फेस्टिवल की बात ही अलग होती है। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे हमें मिल रहे हैं सीधे दुकान पे, जहाँ मैं अपने लिए साड़ियाँ लेने गई थी। और इन साड़ियों का व्लॉग नेक्स्ट वाले व्लॉग में आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी मैंने ली थी। और यहाँ पे मेरा बच्चा बन चुका है पूरा का पूरा दुकानदार। भाई गले में फीता डाल के घूम रहा है, किसको कितने मीटर कपड़े चाहिए बता दो, नाप के अभी काट के दे देगा। तो वहाँ से आने के बाद मैंने सारी की सारी अपनी साड़ियों का हॉल बनाया है और आप लोगों को दिखाया है, लेकिन वो सब आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई हूँ जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।